वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका ये इंट्रोडक्शन क्लास है। और इसके बाद ये चैप्टर का डिस्कशन होगा और इस चैप्टर का जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो वन बाय वन हम लोग देखेंगे और इसमें जो भी थियरी है वो थियरी पार्ट भी कवर होगा। तो आज इंट्रोडक्शन क्लास है, यानी इस क्लास में हम लोग इसका जो थ्योरी पार्ट है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है तो उससे सबसे पहले एक चीज़ दिमाग में आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो अभी हम पिछले सारे लेक्चर्स में हम बात किए हैं ये लीनियर इक्वेशंस के बारे में। किसके बारे में बात किए हैं? लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात किए हैं। लीनियर इक्वेशंस क्या होता है? लीनियर इक्वेशंस होता है कि मतलब जो वेरिएबल यूज होगा, जो भी वेरिएबल है, ठीक है, जो भी वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर है, उसका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो उसको बोलेंगे कि वो लीनियर इक्वेशन है। और अगर उसका जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर उसका अगर 2 हो जाए तो उसको बोला जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको बोला जाएगा। क्या बोलेंगे उसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम लोग वैसा इक्वेशंस को देखेंगे जिसमें कि वेरिएबल एक ही होगा, एक ही वेरिएबल होगा, लेकिन उसका हाईएस्ट पावर जो होगा ना वो 2 होगा। ठीक है, और उसका सारा सॉल्यूशन कैसे सॉल्व होगा, कैसे उसमें एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, वो सब इस लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए, उसका सबसे पहला जब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात होता है तो सबसे पहले एक ही चीज़ दिमाग में आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आखिर दिखाई मतलब लिखा कैसे जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो लिखा जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखा जाता है किस तरह से, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखा जाता है उसका सबसे जो बेसिक फार्मूला है उस बेसिक फार्मूला से स्टार्ट करेंगे। तो उसका बेसिक फार्मूला क्या होता है? इसको बोलते हैं ना बेसिक फार्मूला, इसको बोलते हैं बेसिक फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो बेसिक फार्मूला है इसी पे सारा बेस्ड है। ठीक है, यही फार्मूला है जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है वो एक्स क्या है? एक्स जो है वो वेरिएबल है, और यहाँ पर ए बी और सी क्या है? ए बी सी यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी ए और बी और सी जो है वो रियल नंबर है। और यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना है कि ए 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता है? अगर हम ए को अगर 0 कर देंगे, ठीक, यहाँ पर अगर ए 0 हो जाएगा, ए जब 0 हो जाएगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? टोटल 0 हो जाएगा। और जब ये 0 हो गया तो ये अब बचेगा क्या? बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये बचेगा। और यहाँ पर जो वेरिएबल है ये वेरिएबल एक्स है, तो एक्स का पावर 1 है, तो एक्स का पावर जब 1 रहेगा तो इसको क्या बोला जाएगा? ये लीनियर इक्वेशन बोला जाएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है कि यहाँ पर ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 0 हो जाएगा तो ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ए नहीं होना चाहिए 0। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाला बात है कि एक चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जो x लिखा हुआ है, यानी जो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर इज डिक्रीजिंग। ठीक है, इस तरह से इसको लिखा हुआ है कि वेरिएबल पावर इज डिक्रीजिंग। स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या है? ए एक्स स्क्वायर यानी एक्स का पावर 2, ठीक, उसके बाद है बी एक्स यानी एक्स का पावर 1, और फिर सी यानी x का पावर 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर देख रहे हैं x का पावर 2 है, फिर x का पावर 1 है, फिर x का पावर 0 है। तो इस तरह से इसको सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो इस तरह से इसको बना लेंगे। अगर नहीं दिया हुआ है तो इसको डिक्रीजिंग पावर में इसको सबसे पहले इसको डिक्रीजिंग पावर में इसको अरेंज कर लेंगे। डिक्रीजिंग पावर में जब अरेंज हो जाएगा उसके बाद से इसको सॉल्व करना है। अब इसमें कुछ मेथड है जिससे कि जैसे इसमें आता है कि एक चीज़ और इसमें ऐड होता है क्या? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? रूट्स का मतलब होता है कि द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे कि द वैल्यू ऑफ एक्स
एक्स विच satisfies द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी वो x का वैल्यू जो, अगर उस x का वैल्यू को हम इक्वेशन में रख दे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो वो सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये मतलब ये एक हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें जो रूट्स आएगा वो रूट्स कौन कौन सा होगा, तो हमको पता है, इसमें हमको अभी पता है, आपको सॉल्व करना इसको सिखाएंगे, लेकिन हमको पता है कि x का वैल्यू यहाँ पर 2 है। तो x का वैल्यू इसमें जब 2 पुट करेंगे, यानी इसका रूट्स क्या है, रूट्स इसमें x का 2 है। तो 2 यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स आएंगे, जितना x का पावर रहेगा उतना ही रूट्स आएगा। तो यहाँ पर दोनों रूट्स सेम है, तो हम कह रहे हैं कि x का वैल्यू 2 ही आएगा। तो इसमें हम 2 को पुट करके देख रहे हैं, तो 2 को जब पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ पर ये क्या हो गया, जब x का वैल्यू 2 को जब इस इक्वेशन में पुट किए, हम x का वैल्यू 2 को इस इक्वेशन में पुट किए, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं कि ये रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी x इज इक्वल टू 2 क्या है, वो रूट्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब इसमें यही पढ़ना है कि रूट्स निकालने के तरीके क्या हैं, रूट्स निकालने के वेज ऑफ फाइंडिंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें 3 तरीका है रूट्स निकालने का, तीनों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इसमें 3 तरीका है रूट्स निकालने का। तो पहला तरीका क्या है, तो फर्स्ट मेथड जो है वो है फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं इसको। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा है कि फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, फिर स्क्वायर फैक्टराइजेशन मेथड, फिर उसके बाद है स्क्वायर स्क्वायर स्प्लिटिंग मेथड। या इसको कह सकते हैं कि स्क्वायरिंग मेथड से भी कह सकते हैं इसको। यानी पहले इसका मतलब ये हो गया कि इसको है ना लेकर के आना है, सबसे पहले इसको स्क्वायर फॉर्म में बनाना है, और उसके बाद से तब इसको सॉल्व करना है। और तीसरा क्या आता है, तीसरा आता है जो पढ़ना है इसमें क्वाड्रेटिक मेथड। क्वाड्रेटिक मेथड में बस एक फार्मूला है जिससे सॉल्व होता है। सबसे पहला क्या है फैक्टराइजेशन मेथड, फिर स्क्वायर स्प्लिटिंग, या इसको कह सकते हैं स्क्वायर स्प्लिटिंग कहिए, या इसको स्क्वायरिंग मेथड कहिए। यानी जो भी हम लोगों को इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसको इन तीनों फॉर्म में लाना है, या इन तीनों फॉर्म से उसको सॉल्व करना है। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, उसी से सारा इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक 1 बाई 1 सबको देखेंगे, 1 बाई 1 सबसे हम सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल इसमें सबसे पहला जो एग्जांपल है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। तो हम अब सबसे पहले इसको फैक्टराइजेशन मेथड से इसको बनाते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड बोलिए, या इसको बोल सकते हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो आप मतलब नीचे के क्लास में आप पढ़ चुके होंगे। मिडिल टर्म इसमें कौन सा है, तो इसमें मिडिल टर्म बोलेंगे कि ये है इसमें मिडिल टर्म, ठीक है। उसके बाद इसको देखना है और इसको देखना है, उसके बाद इसको देखना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में। पहले यहाँ पर मिडिल टर्म को लिख लेना है, मिडिल टर्म को यहाँ पर लिख लेंगे -5x, ठीक। और उसके बाद ये जो दोनों टर्म हैं 3 इंटू 2x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करना है, ये कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब इसको क्या करना है कि ये जो -5x है, तो -5x को इस तरह से फैक्टराइज करना है, या इस तरह से इसको स्प्लिट करना है। जैसे इस तरह से 2 भागों में इस तरह से स्प्लिट करना है, प्लस माइनस अगर करें तो दोनों का सम -5x आना चाहिए,
और दोनों का जब मल्टीप्लाई करें तो हमको 6x² आना चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए -5x है, तो -5x को क्या क्या तरीका से लिखा जा सकता है, एक लिख सकते हैं -6x + 1x, इस तरह से लिख सकते हैं ना, -6x + 1x। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर -5x हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो -5x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6x² नहीं आ रहा है। ठीक, यहाँ पर दोनों को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6x² नहीं आ रहा है। अब और दूसरा कोई तरीका हम देखते हैं कि जिससे कि आ जाए। अब 5x को क्या तरीका से, किस तरह से और कर सकते हैं, -2x -3x, इस तरह से कर सकते हैं, -2x और -3x। देखिए दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो ये -5x ही आ रहा है, ये -5x आ रहा है, बट इसको दोनों को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -6x² आ जा रहा है, इसलिए इसको यूज नहीं करेंगे। अब इसको देखते हैं, इसको ऐड करें तो -5x आ रहा है, और इस दोनों को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जा रहा है ये आ जा रहा है 6x², तो इसलिए इसको हम लोग ये यूज करेंगे। अब इसको कैसे यूज करेंगे, मेरा जो ओरिजिनल इक्वेशन था वो इक्वेशन क्या था कि 2x² - 5x + 3 = 0। ठीक है, इस तरह से था। अब हम इसको स्प्लिट किए हैं क्या चीज़ में, मिडिल टर्म को, यानी इसको कैसे स्प्लिट किए हैं, -2x में स्प्लिट किए हैं और -3x में स्प्लिट किए हैं इसको। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x² - 3x - 2x + 3 = 0। अब इसमें से, इस दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, इस दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो उसको कॉमन को बाहर ले लेना है। तो इस दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x - 3, और इस दोनों में से कॉमन आ रहा है -1, तो ये आ जाएगा 2x - 3 = 0। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2x - 3 इसमें से कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन लेंगे तो x - 1। अब यहाँ से रूट्स निकाल सकते हैं, ये दोनों रूट्स का इसका मतलब ये हो गया कि या तो ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है। ठीक, यानी ये 0 जब हो जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कुछ भी रहेगा, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसको दोनों को इक्वल टू कीजिए, दोनों को इक्वल कीजिएगा तो निकाल सकते हैं। जैसे इसको क्या करना पड़ेगा, 2x - 3 = 0, फिर इसके बाद में x - 1 = 0, यानी ये वाला पार्ट को भी इक्वल टू 0 करना है, ये वाला पार्ट को भी इक्वल टू 0 करना है, तब जा करके दोनों रूट्स निकलेगा। अब ये 2x - 3 को इस साइड लेके जाते हैं, यहाँ से x आ गया 3/2, यानी एक रूट हो गया, वो हो गया 3/2, और दूसरा रूट हो गया x = 1। ये दोनों रूट्स आया है, इसका मतलब है कि ये दोनों रूट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ये दोनों रूट्स सेटिस्फाई करेंगे। x = 1 आया है और x = 3/2 आया है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं कि इसको, यही इक्वेशन को हम लोग सेकेंड मेथड से देखते हैं। सेकेंड मेथड क्या है, स्क्वायरिंग मेथड है, या उसको स्क्वायर स्प्लिटिंग मेथड, यानी स्क्वायर में उसको बना करके तब उसको किया जाता है सॉल्व। अब हम लोग सेकेंड मेथड बनाते हैं, सेकेंड मेथड से इसको बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड मेथड, स्क्वायरिंग मेथड इसको कह सकते हैं। स्क्वायरिंग मेथड थोड़ा सा टफ है, इससे है ना, जो भी क्वेश्चन अगर ज़्यादा टफ लग रहा है, नहीं बन रहा है, तो इस मतलब मेथड को यूज किया जाता है कि इसे बनाया जाता है। ये सबसे बेसिक मेथड है, लेकिन ये थोड़ा टफ है। तो सबसे मेरा पहला इक्वेशन क्या था, 2x² - 5x + 3 = 0। अब क्या करना है, इसमें एक बात ध्यान रखना है कि जो x के पहले वाला कोफिशिएंट है, ठीक, x के जो पहले वाला कोफिशिएंट है उससे सबको डिवाइड कर दीजिए, जितना है सबको डिवाइड कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, 2x²/2 - 5x/2 + 3/2 = 0 हो गया। अब यहाँ से x² आ गया, -5/2x आ गया, + 3/2 आ गया, = 0। अब क्या करना है कि यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये वाला जो इक्वेशन दिया है, ये मिडिल टर्म जो है ना, इसको यहाँ साइड में लिख लेना है। यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है, 5/2 है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5/4
5/4 आया। अब इसको क्या करना है, इसको स्क्वायर कर देना है, इसको स्क्वायर कर देना है। इसको स्क्वायर करेंगे तो 5/4 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे ना तो 5/4 का स्क्वायर। अब हम बताते हैं इसको जब स्क्वायर किए तो उसको करना क्या है। ठीक, अब जो स्क्वायर किए ना, यहाँ पे जो स्क्वायर करके आया है इसको इक्वल टू के इस साइड भी ऐड कीजिए, इक्वल टू के इस साइड भी ऐड कीजिए, यानी दोनों साइड इसको ऐड कर दिए। इसको इस साइड भी ऐड कीजिए, इसको इस साइड भी ऐड कीजिए। ठीक है, चलिए हम इसको ऐड करते हैं। इसको ऐड करना है तो x² माइनस 5/2x प्लस 5/4 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे आ गया 5/4 का स्क्वायर और फिर प्लस 3/2 इज इक्वल टू 5/4 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ आ गया x² 5/2x प्लस 25/4 25/16, यहाँ पे आ जाएगा 25/16 इज इक्वल टू 25/16 माइनस 3/2। इस 3/2 को है ना इक्वल टू के राइट साइड में हम लेके चले गए हैं। अब इसको हमको एब्जॉर्ब करना है, इसको एब्जॉर्ब कीजिए। इसको एब्जॉर्ब कीजिएगा तो आपको दिख रहा होगा कि a² माइनस 2ab प्लस b² वाला फॉर्म में है ना, a² माइनस 2ab प्लस b² वाला फॉर्म में है। तो इसको लिखना है, इस फॉर्म में है तो इसको कैसे लिखना है। इसके बाद कितना आएगा, इसके बाद आएगा कि x माइनस 5/4 का स्क्वायर आ जाएगा। ये यहाँ पर देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर जो 5/4 का स्क्वायर हुआ है ना, यहाँ पर जो 5/4 का स्क्वायर हुआ है, ये वाला जो 5/4 का स्क्वायर हुआ है वही सिंपल यहाँ रख देना है। अब ये यहाँ पे अगर माइनस है तो बीच में माइनस रखना है, यहाँ पे अगर प्लस होता है तो बीच में भी यहाँ पे प्लस रखना है। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। अब इस साइड में है 25/16, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 16, 25 और माइनस में आ जाएगा 24, ये कितना आ गया 1/16। तो x माइनस 5/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16। अब ये जो होता है ना, ये स्क्वायर जब हटता है इस साइड से तो इसको लिख सकते हैं x/4 इज इक्वल टू अंडर रूट 1/16, यानी ये स्क्वायर हटता है तो इस साइड रूट चढ़ता है। तो x माइनस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4, यानी जब स्क्वायर रूट हटेगा तो उसको ना प्लस माइनस यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, तो अब ये तो हमको आसानी से अब सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, इसके बाद आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे दो पार्ट आपको दिख रहा होगा, एक क्या दिख रहा होगा x माइनस 5/4 इज इक्वल टू 1/4, और एक दिख रहा होगा x माइनस 5/4 इज इक्वल टू माइनस 1/4। ठीक, तो x इज इक्वल टू 1/4 प्लस 5/4। ठीक है, ये हो जाएगा 6/4, और यहाँ पे आया x इज इक्वल टू माइनस 1/4 प्लस 5/4, यानी ये हो गया 4/4। ठीक है, तो ये जब x इज इक्वल टू 4 कट गया तो x इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 1। अब दूसरा है, इसको 2 से काटते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो x यहाँ पे आ गया 3/2। देख रहे हैं कि यहाँ पर भी सेम आंसर आया, यहाँ पे भी सेम आंसर आया है, यानी फैक्टराइजेशन मेथड से भी यही आंसर आया था और इस मेथड से भी यही आंसर आया है। तो होप ये मेथड आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट जो मेथड है, लास्ट मेथड है, वो कौन सा मेथड है, वो है क्वाड्रेटिक मेथड। ठीक है, अब ये लास्ट मेथड है क्वाड्रेटिक मेथड। यह ना क्वाड्रेटिक मेथड है। क्वाड्रेटिक मेथड में थोड़ा सा ध्यान देना है, उसमें कुछ फार्मूला है, उसको ध्यान देना है। तो क्वाड्रेटिक मेथड में एक फार्मूला है जिसको ध्यान देना है कि यहाँ पर x इज इक्वल टू, x निकालने के लिए इसमें जो फार्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a।
यहाँ पे होता है बी स्क्वायर। अब ये ए और बी क्या है, हम जानते हैं ना, बेसिक फार्मूला इसका जानते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहीं का यहाँ का ए है, यहाँ का बी है, यहाँ का सी है, यही सब इसमें यूज हुआ है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और आता है कि डिस्क्रिमिनांट क्या होता है। डिस्क्रिमिनांट को डी से डिनोट करते हैं, और ये होता है डिस्क्रिमिनांट को है ना डी से लिखते हैं, डी से, और ये इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और डिस्क्रिमिनांट निकाल करके ही हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है उसका इक्वल रूट्स होगा, इमेजिनरी रूट्स होगा, रियल रूट्स होगा, डिस्टिंक्ट होगा, क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो इक्वेशन था उस इक्वेशन को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं इस मेथड से, पहले है ना इस मेथड से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या इक्वेशन था उसका कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हम अगर इस वाले इक्वेशन से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 से अगर कंपेयर करें तो मेरा a क्या आ जाएगा 2, b क्या आ जाएगा -5 और c क्या आ जाएगा 3। ठीक, इससे कंपेयर किए हैं इस इक्वेशन को, तो ये आया है a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू 3। अब हम डायरेक्ट x निकाल सकते हैं, x का जो फॉर्मूला है उसमें पुट करना है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x माइनस बी क्या है, माइनस इंटू -5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर और फिर -4 इंटू ए क्या है 2, सी क्या है 3 अपॉन 2 इंटू 2। ठीक, अब उसके बाद आएगा कि 5 प्लस माइनस यहाँ पे आ गया 25 माइनस 4 या 12 माने 4 3 या 12 इंटू 2, ये आ गया 24 अपॉन 4। ठीक है, तो 5 प्लस माइनस 25 में से 24 गया 1, बचा 4 नीचे में, तो 5 प्लस माइनस 1/4 एक्स का वैल्यू आ गया ये। एक बार एक्स को एक बार प्लस लेना है, एक बार एक्स के लिए माइनस लेना है, तो हम क्या करते हैं प्लस ले लेते हैं एक बार। तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 1/4 मीन्स ये 6/4, यानी यहाँ भी आया 2 3 6, 2 2 4, यहाँ पे भी आया 3/2। और x इज इक्वल टू आया यहाँ पे अगर माइनस लेते हैं तो 5 माइनस 1/4 मीन्स 4/4 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे आ गया x का वैल्यू 1। अब इसमें अब तीनों मेथड हम जो देख चुके हैं, तीनों मेथड से यही आया, x का वैल्यू 1 आया, x का वैल्यू 3/2 आया, यानी तीनों मेथड से ही हम बना सकते हैं। तीनों मेथड हम लोग अच्छे से क्लियर कर लिए। अब इसमें आता है कि रियल रूट्स कब होगा, इक्वल रूट्स कब होगा और इमेजिनरी रूट्स कब होगा। ठीक है, तो जिसका डिस्क्रिमिनांट यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि पहले है ना, पहले हम लिख लेते हैं कि x इज इक्वल टू, पहले फार्मूला लिख देते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, तो d इज इक्वल टू अंडर रूट, d इज इक्वल टू अंडर रूट नहीं होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक बार चेक कर लें, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर तो नहीं लिखे, d इज इक्वल टू होता है अंडर रूट में नहीं होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d इज इक्वल टू यहाँ पे अंडर रूट में नहीं होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ही होता है। ठीक है, अब इसमें d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है। अब इसके वजह से हम लोग बता सकते हैं कि ये जो इक्वेशन आएगा, जो भी इक्वेशन है वो इक्वेशन में रूट्स रियल होगा, रूट्स इमेजिनरी होगा या रूट्स इक्वल होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो केस है वो है कि d इज इक्वल टू अगर 0 आ जाए, d इज इक्वल टू 0 आ जाए तो रूट्स क्या होगा, रूट्स रियल होगा और इक्वल होगा, रूट्स रियल होगा और इक्वल होगा। ठीक, हम तीनों का एग्जांपल देख लेंगे। जैसे यहीं पे एक एग्जांपल देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पे d हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे एक एक एग्जांपल दे करके हम समझा देते हैं। ये एग्जांपल लिए हैं, तो यहाँ पर d मतलब जो इक्वेशन बेसिक इक्वेशन है उससे हम कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करेंगे तो a क्या 1 आ गया, b क्या आ गया -4 आ गया, c क्या आ गया 4 आ गया।
अब यहाँ से डी कैलकुलेट करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 1, सी क्या है 4, यहाँ पे आ गया 16 और -16 बराबर 0 हो गया। यानी डी अगर 0 होगा तो रूट्स रियल होगा और इक्वल होगा। अब रूट्स क्या क्या इसका आएगा ये एक बार हम चेक कर लेते हैं। इतना तो कंफर्म हो गया कि रूट्स इक्वल होगा, ठीक है, इतना कंफर्म हो गया कि रूट्स रियल होगा और इक्वल होगा, यानी उसको कैलकुलेट किया जा सकता है और दोनों रूट्स बराबर होगा। डी 0 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो रूट्स आएगा ना वो इक्वल रूट्स होगा, ठीक है। तो हम बहुत 3 तरीका बता दिए हैं कि इसका रूट्स निकालने का, ये जो इक्वेशन है उसका 3 तरीका से बताए हैं उसका रूट निकालने का। तो तीनों तरीका से आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन हमको पता है कि इसको है ना किस तरह से इसको ब्रेक कर सकते हैं हम कि एक्स स्क्वायर -2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इस तरह से हम ब्रेक कर सकते हैं। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो x -2 और फिर आएगा x -2 यानी x का वैल्यू 2 आएगा और फिर 2 आएगा। ये दोनों इक्वल रूट्स है और रियल भी है। तो यहाँ से पता चल गया क्या कि d से ही हम बता सकते हैं कि जो रूट्स आएगा वो रियल आएगा, इक्वल आएगा या इमेजिनरी आएगा। अब इसमें जो सेकंड है कि d अगर d ग्रेटर देन 0 आ गया तो यहाँ पर आएगा क्या, रूट्स रियल होगा एंड डिस्टिंक्ट होगा। यानी दोनों x का वैल्यू जो होगा ना डिस्टिंक्ट, दोनों x का जो वैल्यू होगा वो अलग अलग होगा। यहाँ पर डिस्टिंक्ट मतलब होता है कि अलग अलग जो वैल्यू आएगा। d इज ग्रेटर देन 0। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो इक्वेशन लिए थे, पहले इक्वेशन कौन सा लिए थे, 2x स्क्वायर माइनस 5x, या और दूसरा इक्वेशन भी लिया जा सकता है। और दूसरा इक्वेशन क्या ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x 9 प्लस 9 2x। यहाँ पे हम ले लिए 2x स्क्वायर माइनस 7x और यहाँ पे है ना हम ले लेते हैं -9, तब जा करके ये सॉल्व होगा। हम यहाँ ले लेते हैं -9, ठीक है। तो इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ से d निकाल लेते हैं। d इज इक्वल टू -b, तो -b यहाँ पे क्या है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b यहाँ पर है -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 2, c क्या है -9, ठीक है। तो 7 7 49 और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 72, ठीक है। 9 2 11 और 7 4 11 1 12, यहाँ पे आ जाएगा 121। d इज इक्वल टू ग्रेटर देन ये है ना, यानी ये d जो आया वो ग्रेटर देन 0 हो गया। d जो है d आया 121 यानी ये ग्रेटर देन 0 हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर d ग्रेटर देन 0 आया, इसका मतलब है कि जो रूट्स आएगा इसका वो क्या होगा, रूट्स आएगा वो रियल होगा एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आएगा वो रियल होगा एंड डिस्टिंक्ट होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। मेरा इक्वेशन क्या था, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कोई भी एक मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा। तो सबसे पहले इसको जो -7x है उसको स्प्लिट कीजिए। -7x है तो इसको स्प्लिट इस तरह से करना है और इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 18x, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 18x स्क्वायर आएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 18x स्क्वायर आएगा। अब हमको इस तरह से इसको स्प्लिट करना है, इसको इस तरह से स्प्लिट करना है कि हमको 18x स्क्वायर आए जब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप पहले इसको प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए, ठीक। प्राइम फैक्टराइज इसका कीजिएगा तो प्राइम फैक्टराइज इसका आया 2 इंटू 3, यानी इसी तीनों में से किसी तरह से मल्टीप्लाई करके हमको उस तरह से लाना है। तो हमको यहाँ पर दिख रहा है कि -9x और फिर 2x, इस तरह से हमको दिख रहा है। यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ था, इसको ठीक कर लीजिए। यहाँ पर -9 था,
यहाँ पर था -9। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आएगा। यानी किसी तरह से इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 हमको आना चाहिए। तो हम इसको किस तरह से स्प्लिट किए, -9x और 2x से स्प्लिट किए। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2x² - 9x + 2x - 9 = 0। यहाँ से x कॉमन ले लिए, x कॉमन ले लिए यहाँ से, तो 2x - 9, और यहाँ से 1 कॉमन ले लीजिए तो 2x - 9 = 0। अब फिर इसको करेंगे तो 2x - 9 इसमें से कॉमन ले लीजिए, 2x - 9 कॉमन आएगा तो x + 1 = 0। तो यहाँ पे हो गया 2x - 9 = 0 कर दीजिए, और फिर कर दीजिए x + 1 = 0। यहाँ से x जो आ गया वो -1 आ गया, और यहाँ से x सॉल्व करेंगे 2x = 9, यहाँ से आ गया 9/2। ठीक है, तो यहाँ से भी देख रहे हैं कि दो इसका रूट्स तो आया, लेकिन दोनों अलग अलग रूट्स हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है लास्ट वाला, जो आता है वो है, इसमें जो लास्ट वाला आता है वो है तीसरा नंबर पे है d < 0। यानी d < 0 होगा तो रूट्स नॉट रियल। तब रूट्स क्या होगा, रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स रियल नहीं होगा तो रूट्स क्या होगा, रूट्स इमेजिनरी होगा। तो एक इक्वेशन हम देख लेते हैं, x², ठीक है, + 2x + 2 = 0। ठीक, ये है। तो इसमें जब d निकालेंगे, d = b², यानी 2 का स्क्वायर -4 × 1 × 2। यहाँ पे क्या आ गया, 4 और -8, यहाँ पे आ गया -4, यानी d आ गया -4, जो कि < 0 है। इसलिए इसका रूट्स जो होगा, वो इमेजिनरी होगा, और इमेजिनरी रूट्स आप लोगों को सॉल्व नहीं करना है। तो यहाँ तक तो जो तरीका था वो तरीका यहाँ तक हो गया। एक बार आप शुरू से रिवाइज इसको कर सकते हैं। शुरू से इसको कैसे रिवाइज कर सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग देखें, लीनियर इक्वेशन इसको किसको बोलते हैं, जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो, और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो, तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और इसका बेसिक फार्मूला था ax² + bx + c = 0, जहाँ पे a और b और c क्या है, तीनों कांस्टेंट है। जहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए, और a b c तीनों कांस्टेंट है, और x जो है वो वेरिएबल है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, क्योंकि x का पावर जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 2 है, और x का अगर a का वैल्यू 0 हो जाता है तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन हो जाता है। उसी तरह से वेरिएबल पावर इज डिक्रीजिंग में, यानी इसमें जो भी इक्वेशन दिया हुआ रहेगा हम लोग क्वाड्रेटिक में, तो उसको सबसे पहले हम लोग को लेके आना है वेरिएबल डिक्रीजिंग पावर में लेकर के आना है इसको। उसके बाद रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालने के लिए बहुत सारा तरीका है, ठीक है, लेकिन इसमें 3 तरीका है निकालने का। वेज ऑफ फाइंडिंग रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें 3 है। एक फैक्टराइजेशन मेथड है, पहला है इसमें फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा है इसमें स्क्वायरिंग मेथड, और तीसरा है क्वाड्रेटिक मेथड। सब मेथड से एक एग्जांपल देखे थे। तो इस मेथड को है एक एग्जांपल तीनों मेथड से बनाए थे। तो ये एग्जांपल दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सॉल्व किए थे। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व किए थे इसको, और उसको हम स्क्वायरिंग मेथड से भी इसको सॉल्व किए थे, और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला मेथड से भी इसको सॉल्व किए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला मेथड से भी इसको सॉल्व किए थे। और उसके बाद में हम लोग डिस्कस किए थे क्या, उसके बाद में हम लोग डिस्कस किए थे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, या जो रूट्स है उसके बारे में, जो डिस्क्रिमिनेंट है या जो रूट्स निकाला जाता है उसके बारे में, कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो रूट्स यहाँ पे क्या आएगा, रूट्स रियल आएगा और इक्वल आएगा। ठीक, और उसी तरह से अगर डिटर्मिनेंट लेस देन अगर 0 आ गया, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो रियल है रूट्स और डिस्टिंक्ट रूट्स है। और उसी तरह से जो लास्ट एग्जांपल लिए थे वो लिए थे क्या, लेस देन 0 है तो रूट्स नॉट रियल, रूट्स आर इमेजिनरी। आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और इसमें है ना कोई भी डाउट आप लोगों को हो तो आप लोग ज़रूर बेझिझक होकर के इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैप्टर आपको बहुत अभी थोड़ा सा टफ लग रहा होगा,
लेकिन इस पे है ना क्वेश्चन जब करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान, बहुत 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 ही इजी चैप्टर है। इसलिए आप लोग मेरे जो ये है चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले इसे जो भी हम वीडियो डालें, जो भी सॉल्यूशन डालें, उसका सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आप मेरे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।